धरती का स्वर्ग, पवित्रता की प्रतीक नदियां, इतिहास का दस्तावेज, विविधताओं भरा समंदर। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है इंडिया, प्यारा इंडिया, हमारा इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, यही तो है इंडिया। यही तो है इंडिया। घड़ी खंबा हुजूर, पधारो हमारे देश। अनदेखा इंडिया के इस अनोखे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ज़रा पहचानिए तो कि इस वक्त मैं किस प्रांत में हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। मेरी रंग बिरंगी पोशाक ये बता रही है कि मैं अभी रंगीले राजपूतों के प्रांत राजस्थान में हूँ। दिल्ली से जब हम अपने लक्ष्य बाला किला की तरफ चले तो रेत और टीलों से ढका राजस्थान सरसों के पीले फूलों से संवरा हमारे स्वागत में जैसे झूम सा रहा हो। पक्षियों की चहचहाहट और मध्यम मदमस्त हवाओं की फुसफुसाहट जैसे धीमे से कह रही हो, पधारो हमारे देश। और हम प्रकृति के इन्हीं नजारों से खींचे लगभग 175 किलोमीटर की यात्रा तय करके बाला किला के पास पहुंचे। अरावली के पहाड़ों से घिरा इतिहास का अद्भुत चमत्कार बाला किला, दुर्गम रास्तों और जगह जगह बने विशालकाय दरवाजों जैसे जय पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल और चांद पोल में से होकर ऊपर पहुंचने पर बाला किला अपनी मजबूती और भव्यता के साथ हमारा स्वागत करता है। बाला किला का लगभग सारा हिस्सा आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है, मगर इन खंडहरों के पार की दुनिया आपको अतीत की सीढ़ियों से गहराइयों में उतरने के लिए मजबूर कर देगी। यहाँ से अलवर शहर का नजारा टूरिस्ट के शरीर में सनसनी पैदा कर देता है, मगर इस किले के अंदर जाने के लिए यहाँ के जिला अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। ये सब निषिद्ध क्षेत्र घोषित हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस वायरलेस स्टेशन का मुख्यालय बनाया गया है। कुछ ही दूर है पहाड़ियों पर बना कसरौली किला, जिसे भगवान श्री कृष्ण वंशज यदुवंशी राजपूतों ने स्थापित किया था। टूरिस्टों के अधिक संख्या में आने के कारण ये टूरिस्ट रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ टूरिस्टों के रहने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद हम निकल पड़े एक अनोखे सरोवर की ओर, जय समंद लेक, जिसे महाराजा जय समंद ने अपनी प्रजा के लिए डेवलप किया था। रास्ते में भूख ने नाश्ते की याद दिलाई और हमने अपना नाश्ता उड़ते हुए पक्षियों के साथ किया। है ना आश्चर्य की बात? और ये आप भी कर सकते हैं। कोमल से पक्षी जो जरा सी भी आवाज से भयभीत हो जाया करते हैं, निर्भय हमारे हाथों से नाश्ता एक एक कर खाने लगे। सचमुच ऐसा अनुभव हमें पहले कभी नहीं हुआ। महाराजा जय समंद का ये सरोवर, जिसमें बीचों बीच ये टापू सुहागन की बिंदी सा प्रतीत होता है। सरोवर के किनारे पर महाराजा जय समंद के शिल्पकारों ने लंबे गुंबज बनाकर मानो महाराजा के दस्तखत कर दिए हों। इस जिले के सुदूर इलाके में पहाड़ी पर बना कंखवाड़ी का किला मुगल काल की यादों को ताजा करता है। कहा जाता है कि दारा शिकोह ने इसी किले में औरंगजेब को कैद करके रखा था, मगर आज की तारीख में यह किला, इसके आसपास उड़ते सुंदर पक्षी, शीतल निर्मल बहती धारा और प्रकृति का सौंदर्य पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अब वक्त है ट्रैवल टिप्स का।
मुझे पता है आप जल्दी से जल्दी इस जगह पर पहुंचना चाहते हैं। बाला किला के लिए आपको अलवर तक का सफर तय करना होगा। दिल्ली से अलवर 155 किलोमीटर, आगरा से वाया भरतपुर 169 किलोमीटर, जयपुर से वाया शाहपुर 141 किलोमीटर। यहाँ हमने कुछ और नज़ारे भी देखे। और ये क्या, इन चट्टानों को देखकर लगता है जैसे किसी ने इन पर कविता लिख दी हो। रास्ते में बिखरी प्रकृति की सुंदरता जो हमारे साथ साथ हमारी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, उसे देखते हुए हमें वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। यहां से जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आगे तो बढ़ना ही होगा। इन सूनी मगर रोमांचक वादियों की हसीन यादें लिए और गाड़ी के पीछे दौड़ते इन बच्चों की मुस्कान देखते हुए हम घर की तरफ लौट चले।